नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी बनने के बारे में। इसका ये नोटिफिकेशन है, तो आइए सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ये सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी आरटी आरआरटी 91, 92, 93, 94 एवं 95 पाठ्यक्रम। तो इसमें आप डायरेक्ट एंट्री करते हैं सेना में, आर्मी में, जिसमें आपको रैंक दिया जाता है जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जो वैकेंसी है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहला वैकेंसी है पंडित। पंडित की जो वैकेंसी है वो है 171। उसके बाद है पंडित गोरखा, गोरखा रेजिमेंट के लिए जो पंडित होगा उसका है 9 वैकेंसी। ये केवल हिंदू गोरखा अभ्यर्थी के लिए ही है, बाकी कोई किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। तीसरा है ग्रंथी, इसके लिए 5 वैकेंसी है। चौथा है मौलवी सुन्नी, इसके लिए भी 5 वैकेंसी है। उसके बाद है मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए, इसके लिए केवल 1 वैकेंसी है। ये केवल लद्दाखी मुस्लिम सिया अभ्यर्थियों के लिए है ये बस। उसके बाद है पादरी, जिनका 2 वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी है बौद्ध सन्यासी महायान लद्दाख स्काउट के लिए, इसका केवल 1 वैकेंसी है। तो आइए इनकी क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। आयु सीमा, जो इनका एज लिमिट होगा वो होगा 25 साल से लेकर के 34 ईयर्स तक, ठीक है। और उसके बाद जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1987 से लेकर के 30 सितंबर 1996 के बीच में हुआ होगा, ये दोनों तारीख इसमें सम्मिलित हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1987 से लेकर के 30 सितंबर 1996 को हुआ होगा। अब उसके बाद आता है हमारा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। जूनियर कमीशन अधिकारी धर्म शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शिक्षण योग्यता मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक अनिवार्य है। स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को धर्म के अनुसार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। पंडित और पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए, हिंदू अभ्यर्थी के लिए संस्कृत में आचार्य अथवा संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा में का होना अनिवार्य है। उसके लिए देखिए, जो पंडित के लिए भर्ती होना चाहते हैं, हिंदू अभ्यर्थी संस्कृत में आचार्य का डिग्री होना चाहिए, या फिर संस्कृत भाषा में शास्त्री और कर्मकांड में 1 वर्ष मतलब 1 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास। उसके बाद नेक्स्ट है जो ग्रंथी है, सिख अभ्यर्थियों ने पंजाबी में ज्ञानी परीक्षा पास की होनी चाहिए। तीसरा है मौलवी और मौलवी सिया लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के लिए मुस्लिम अभ्यर्थी ने अरबी में मौलवी आलिम या उर्दू में आदिब आलिम परीक्षा पास की होना चाहिए। चौथा है पादरी, कोई भी अभ्यर्थी जो गिरजाघर के पादरी द्वारा नियुक्त किया गया हो और अभी भी स्थानीय बिशप की अनुमोदित लिस्ट में शामिल हो। चौथा है बौद्ध सन्यासी। बौद्ध सन्यासी महायान, कोई भी अभ्यर्थी जिसे बौद्धिक भिक्षु सन्यासी या बौद्धिक पृष्ठ पुजारी का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त हुआ हो। यहाँ सक्षम पदाधिकारी से तात्पर्य उस मत के प्रधान से है जिसने उस अभ्यर्थी को भिक्षु की दीक्षा दी हो, जो खंपा, लोपोन या राजवम मॉनेस्ट्री का प्राधिकार से हासिल हो, तथा उस मॉनेस्ट्री का मुखिया गेसे पीएचडी उपाधि का धारक हो। तो ये हो गया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भी हमने अभी देख लिया।
तो ये हिंदी में था, तो एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये देखिए इंग्लिश का नोटिफिकेशन है, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश का ये नोटिफिकेशन भी स्क्रीनशॉट ले सकता है। जिसमें ये मैंने हिंदी में ऑलरेडी बता दिया कि इसमें ये पंडित का वैकेंसी के बारे में जो भी था, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आप लोग को अगर जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद ये इसका एज लिमिट भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, हिंदी में बता दिया। जिसको इंग्लिश हिंदी में समझ में नहीं आया वो इंग्लिश में यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसका एज का वही है, कैंडिडेट 1 अक्टूबर 1987 से लेकर के 30 सितंबर 1996 के बीच में बर्थ किए होंगे, वो इसके लिए एप्लीकेबल है उन लोग के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया मैंने, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसके अनुसार वो पढ़े लिखे होने चाहिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं स्क्रॉल करते रहूं, तो इसका काफी सिंपल सा है, लेकिन इसमें यही है, सेना में अगर किसी को अगर एक जेसस बनना होता है तो करीब उसको 15 से 20 साल लगते हैं। तो आप इसमें सीधा डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं, सीधा आप जेसस रैंक में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। एक जूनियर कमीशन ऑफिसर है, ये ऑफिसर ग्रेड ही आप मान सकते हैं, जूनियर कमीशन ग्रेड है ये। तो इसमें अभी देखते हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में वही है, आपका जो चेस्ट है आप वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, 4 पॉइंट होना चाहिए डेंटल में, और ये नॉर्मल है। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस टेस्ट होगा उसके बारे में देख लेते हैं। जो हाइट होगा फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, फॉर गोरखा एंड लद्दाख रीजन कैंडिडेट के लिए 157 होना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग मिनी कंपनीज उसके लिए 155, जो लोकल्स है उनके लिए होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर सबका होना चाहिए, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन फूलना चाहिए इसको। अब ये तीसरा में वेट देख लेते हैं। फॉर जनरल लेस गोरखा एंड लद्दाखीस का 50 केजी एंड अबव होना चाहिए, और दूसरा है फॉर गोरखास एंड लद्दाख रीजन कैंडिडेट के लिए 48 केजी एंड अबव होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन, ये जो 1.6 किलोमीटर का रन होगा वो आप होना चाहिए 8 मिनट या उससे कम में होना चाहिए। प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरेन एरिया, जो बिटवीन 5000 टू 900 फीट में होगा उसमें एडिशनल 30 सेकंड मिलेंगे आपको, और जो 9000 से लेकर के 12000 फीट में होगा उसमें आपको 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, और टर्म ये जो एनरोलमेंट है वो बता दिया है। इसमें आपको ये डेट देख लीजिए आप, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा वो होगा 27 जून 2021 को होगा। ये देख लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट डेट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और इसके देखिए कि इसके सिलेबस के बारे में बता दिया है। तो इसमें पेपर 1 होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें पासिंग मार्क्स होगा 40 और टोटल मार्क्स होगा 100 का, टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, और पर क्वेश्चन का मार्क्स 2 होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है, हाफ मार्क्स नेगेटिव होगा इसमें। पेपर 2 होगा स्पेसिफिक टू रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशन एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट, जो आप धार्मिक जिस धर्म के लिए टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उसका होगा। इसका भी सेम है, पोस्ट 40 मार्क्स पासिंग होगा, मैक्सिमम 100 होगा, और टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, और क्वेश्चन पर मार्क्स 2 होगा, और हाफ मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा। पेपर 1 इज कॉमन, हर कैंडिडेट के लिए पेपर 1 कॉमन होगा, और आपको इसमें 40% मार्क्स स्कूल स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या बोलते हैं पेपर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और जो पेपर 2 में क्वालिफाई करेंगे वही लोग आगे जा करके जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर होगा 1 ASC ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर एंड 39 GTC वाराणसी, वहां पे जाकर के वो इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, नहीं तो आपको वहां पे सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा उनका नाम इंटरव्यू के लिए रेजिमेंटल डायरेक्टर वेबसाइट
www.joinindianarmy.nic.in में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो हेडक्वार्टर आरटीजी जोन बेंगलुरु में होगा। और ये देखिए यहाँ पे जो बता दिया है, कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स विल बी क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू, कोई बोनस मार्क्स नहीं होगा। ये टर्म से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपका 6 वीक का ब्रेक बेसिक ट्रेनिंग होगा, उसके बाद मैं अभी इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। हाउ टू अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करेंगे ये देख सकते हैं। सिविल कैंडिडेट सीधा ऑनलाइन में जाकर के जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ से ये ये वेबसाइट है, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी स्क्रॉल करते जाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है आपको अप्लाई करने में, या कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नॉर्मल है। यहाँ पे 2 डेट ध्यान देने वाली है, ये ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है अप्लाई करने के लिए। 11 जनवरी 2021 10 बजे से शुरू हो गया था। जो इसका क्लोजिंग डेट है वो है 9 फरवरी 2021, जो 1700 बजे इसका क्लोजिंग हो जाएगा इसका। तो आप ये डेट ध्यान रखिए। बस इसका लास्ट डेट है 9 फरवरी। आप 9 फरवरी का इंतजार मत कीजिए, मैं बोलता हूँ आप आज ही जाके अप्लाई कर दीजिए। ये इसका फॉर्मेट है। ये ऑनलाइन अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले के लिए इतना देखने का जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑनलाइन चले जाइए, वो कर लीजिए। ये तो उनके लिए है इंस्ट्रक्शन जो सर्विंग सोल्जर है और इसमें रिमस्टर्ड होना चाहते हैं, उनके लिए। ये इंग्लिश में मैंने पूरा नोटिफिकेशन दिखा लिया, अब ये हिंदी में है। हिंदी को भी एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। जो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाए, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का था, जो वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, इसका ये वेबसाइट है, देख लीजिए, काफी सुंदर सा वेबसाइट है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।